मोहन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने घर में अपनी पत्नी मंजू के साथ रहता था। दोनों में प्यार तो बहुत था, मगर वो खुश नहीं थे। इतना सब होने के बावजूद कमी थी तो सिर्फ एक औलाद की। मंजू बोलती है, न जाने हमसे क्या गलती हो गई है, जैसे लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। इतनी मन्नतें के बावजूद हमारे पास एक संतान नहीं है। अरे मंजू, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखना, आज नहीं तो कल हमारी भी संतान होगी। तुम बस अपने भगवान पे भरोसा रखो और ऐसे ही उनकी सेवा करती रहो। मोहन की बात सुन के मंजू को थोड़ा अच्छा लगता है। चलो तुम ध्यान रखो, मैं जरा बाहर से थोड़ा घूम के आता हूँ। इतना बोल के मोहन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। मंजू सोचती है, सही कहा आपने, एक न एक दिन भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। मोहन ने मंजू को तो समझा दिया था, मगर कहीं न कहीं दुखी तो वो भी था। संतान की चाहत किसे नहीं होती है भला। मोहन थोड़ी देर बाहर बैठने के बाद अपने घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में जंगल भी पड़ता है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी निकलता है। वो जंगल से बाहर जा ही रहा था, तभी नीचे गिरे घोंसले में एक अंडे पे उसकी नज़र पड़ी। मोहन बोलता है, अरे ये अंडा किस पक्षी का पड़ा है? लगता है किसी पक्षी का घोंसला नीचे गिर गया है। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो कोई जंगली जीव आके इस अंडे को खा जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसे अपने साथ लेके चलता हूँ। इतना बोल के मोहन बिना कुछ सोचे अंडे को लेके अपने घर की ओर चला जाता है। वो अपने घर आता है और बहुत खुशी के साथ चिल्लाता है, मंजू, ए मंजू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी तेज? जो ये देख, जब मैं शाम को लौट रहा था तब मुझे ये अंडा जंगल में मिला। मैं इसे अपने साथ ले आया ताकि कोई जंगली जानवर इसे हानि ना पहुंचा सके। तुम इस अंडे का ध्यान बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखना। क्या पता यही देख के भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। मंजू बोलती है, जी बिल्कुल, मैं इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, लेकिन जिस पक्षी का ये अंडा होगा वो भी तो कितनी परेशान होगी। इतनी बात सुन के मोहन बोलता है, बात तो तुम सही बोल रही हो, लेकिन उस वक्त मैं इस अंडे को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखना ही होगा। मंजू अंडे को लेके हॉल में आ गई और बल्ब के नीचे उस अंडे को रख दिया। मंजू उस अंडे को बहुत ध्यान से निहार रही थी और बोली, जाने किस पक्षी का होगा ये अंडा, कितनी परेशान होगी बेचारी। औलाद की तड़प क्या होती है ये मेरे से अच्छा कौन समझ सकता है। मैं इसका ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी। इधर मंजू ये सब सोच ही रही होती है, तभी उधर जंगल में चिड़िया जब अपने घोंसले के पास वापस आती है तो ना ही उसे उसका घोंसला मिलता है ना ही अंडा। चिड़िया बहुत परेशान होती है और सोचती है, अभी जब मैं मदद मांगने गई तब तो मेरे घोंसले में अंडा था, अभी ना अंडा है ना घोंसला। कहाँ चला गया मेरा अंडा और घोंसला? कहाँ ढूंढूं मैं अपने अंडे और घोंसले को? घोंसला और अंडा दोनों ना मिलने की वजह से चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने अंडे को ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर भटकती है। चिड़िया बहुत परेशान होती है, मगर उसे उसका अंडा कहीं नहीं मिलता। वो बाजारों में भी अपने अंडे को ढूंढती है, परंतु उसे अंडा क्या उसका घोंसला तक नहीं मिलता। इधर पता नहीं जी, कब ये अंडे में से चिड़िया का बच्चा बाहर आएगा। इतने दिन से इस पे ध्यान दे दे के मैं तो थक गई हूँ। अब बस जल्दी से ये बाहर आ जाए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मंजू, जल्दी आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। वैसे भी तुमने इस अंडे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बस कुछ दिन और। दोनों बैठ के बात कर ही रहे होते हैं, तभी अंडे में कुछ हलचल होती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वे अंडे को सोफे पे रख के उसके अगल बगल खड़े हो जाते हैं। समझ चुके थे कि अब अंडे में से बच्चा बाहर आने वाला है। वो इसके लिए तैयार भी थे और काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। मंजू बोलती है, लगता है बच्चे के बाहर आने का समय आ गया है। अब बस जल्दी से ये बाहर आ जाए, फिर इसके साथ मैं खूब खेलूंगी। मंजू को इतना खुश देख के मोहन बोलता है,
हाँ मंजू, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अब तुम्हें इसकी और अच्छे से देखभाल करनी होगी। बात कर ही रहे होते हैं तभी अंडे में से बच्चा बाहर आ जाता है। मोहन उसे देख के बोलता है, कितना सुंदर ये बच्चा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया होगा। इसकी माँ बेचारी कितना परेशान होगी। मंजू को मोहन की बात अच्छी नहीं लगी। मंजू बोलती है, क्या आप भी पुरानी बात लेके बैठ गए? ये बच्चा देखिए कितना प्यारा है, मैं इसको हर एक चीज़ सिखाऊंगी, मैं इसको लेके जा रही हूँ। मंजू उस बच्चे के साथ बहुत खुश थी, मानो उसे जीने की एक नई वजह मिल गई हो। मंजू उससे दिन भर बातें किया करती, जैसे उसकी सारी दुख परेशानी दूर हो गई हो। वो पक्षी भी मंजू से बहुत प्यार करता, मंजू उसे उड़ना सिखाती। उस पक्षी से इतना प्यार करने लगी थी कि अब उसे किसी और की कमी खल ही नहीं रही थी। वो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तभी वहाँ मनोज आता और बोलता है, अरे मंजू, तुम अभी तक यहीं बैठी हो, तुम्हें बाजार नहीं जाना है क्या? बाजार जाके थोड़ी सब्जियां लेती आती। हाँ जी, जाती हूँ। सोचा थोड़ी देर बैठ के आराम कर लूँ, आप भी हमारे साथ बैठ जाओ। वो एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उन्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं थी। मंजू बोलती है, चिंटू को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। आप घर का ध्यान रखिएगा, हमें आने में थोड़ा देर हो जाएगा। ना बोल के मंजू चिंटू के साथ अपने घर से निकल जाती है। बाजार पहुंचने के बाद मंजू को उसकी दोस्त शीतल मिलती है। मंजू बोलती है, क्या बताऊँ तुझे शीतल, जब से चिंटू हमारी ज़िंदगी में आया है तब से लगता है जो कमी थी सारी मिट गई। अपने बेटे की तरह रखा है चिंटू को। तो दिख ही रहा है मंजू कितना प्यार करती है तू चिंटू से। ये भी तुझे अपनी माँ की तरह प्यार करता है। दोनों हमेशा ऐसे ही खुश और साथ रहो। दोनों की बात हो ही रही थी तभी पीछे की पेड़ पे बैठ के बड़ी चिड़िया सारी बातें सुन रही थी। बड़ी चिड़िया बोलती है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें, वही बहुत है। मैं अब इनके बीच नहीं आऊँगी। मंजू चिंटू को लेके घर वापस आ गई। तीनों एक साथ बहुत खुश थे। टूनी एक पक्षी होने के बावजूद अपने बारे में ना सोच के उसने मंजू के बारे में सोचा। देखा अपने पक्षी का प्यार। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।